कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ा सपना पूरा हुआ और कुछ ही दिनों में वो एक्साइटमेंट, वो खुशी जैसे गायब हो गई? अगर ऐसा है तो आज की ये बातचीत बिल्कुल इसी बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी फीलिंग से जिसे हम में से कई लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं। एक तरह की दौड़। सोचिए जरा, कोई बड़ा लक्ष्य हासिल किया, बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। वो खास एहसास जिसे हवा हो गया। पता है, ये एहसास इतना आम है कि इसका एक नाम भी है, द हेडोनिक ट्रेडमिल। बिल्कुल एक ट्रेडमिल की तरह हम दौड़ तो रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। इमोशनली हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये हेडोनिक ट्रेडमिल आखिर है क्या? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हम इंसान बड़ी से बड़ी अच्छी या बुरी चीज़ों के बाद भी वापस अपनी नॉर्मल हैप्पीनेस वाली बेसलाइन पर लौट आते हैं। हमारी इमोशनल सेटिंग कह सकते हैं, रीसेट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई अच्छी खबर मिली, कोई नई नौकरी लगी, तो खुशी का लेवल एकदम से ऊपर जाता है, एक स्पाइक आता है। लेकिन वो स्पाइक हमेशा के लिए नहीं रहता है ना? और फिर धीरे धीरे हम वापस अपने उसी सेट लेवल ऑफ हैप्पीनेस पर आ जाते हैं। यह हर किसी का अपना एक नेचुरल लेवल होता है। और वो बड़ी सी चीज़ जो इतनी एक्साइटिंग थी, अब बस नया नॉर्मल बन जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा इस ट्रेडमिल पर भागते ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एडेप्टेशन तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम इसे देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्रेडमिल से उतरा कैसे जाए। यहाँ पर 5 ऐसे माइंडसेट शिफ्ट्स हैं जो लास्टिंग वेलबींग बनाने में मदद कर सकते हैं। हम बात करेंगे बाहरी चीज़ों के बारे में सोचने की, मीनिंग ढूंढने की, ग्रैटिट्यूड की, अपनी उम्मीदों को समझने की, और आखिर में इसी अडेप्टेशन को अपनी ताकत बनाने की। सबसे पहला पॉइंट, ये मानना छोड़ दें कि बाहर की चीज़ें जैसे कोई प्रमोशन, नया गैजेट या नौकरी बदलना हमें हमेशा के लिए खुश कर देगा। ये सब टेम्पररी बूस्ट्स हैं, परमानेंट फिक्स नहीं। इसको ऐसे समझिए, एक फ्रेश ग्रेजुएट को एक बढ़िया हाई पेइंग जॉब मिलती है। शुरू के 6 महीने तो कमाल के होते हैं, लेकिन फिर वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। वो सैलरी अब न्यू नॉर्मल है। ये दिखाता है कि ऐसी चीजों पर खुशी टिकाना जो बदल जाती हैं कितना रिस्की है। दूसरा पॉइंट है उन चीजों पर फोकस करना जो सिर्फ थ्रिल नहीं, बल्कि जिंदगी को एक मतलब, एक मीनिंग देती हैं। जैसे कि कुछ नया सीखना, अपने रिश्तों को समय देना या किसी बड़े मकसद के लिए काम करना। इनसे जो सैटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो ज्यादा टिकता है। जैसे कोई स्टूडेंट एक महंगा गेमिंग सेटअप ले आए, कुछ दिन मजा आएगा, फिर वो भी आम लगने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वो कोई सेल्फ स्टडी प्रोजेक्ट शुरू करे तो उससे मिलने वाली संतुष्टि लंबे समय तक बनी रहेगी। यही फर्क है थ्रिल और मीनिंग में। तीसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार, और अपनी लाइफ में थोड़ी सी न्यूनेस लाना। ये छोटी छोटी आदतें एडेप्टेशन को धीमा कर सकती हैं। जब हम उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखते हैं जो हमारे पास हैं, तो वो अपनी चमक नहीं खोती। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। सोचिए, कोई प्रोफेशनल रोज रात को सिर्फ 2 मिनट के लिए एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करे। उसे एहसास होगा कि रोज की छोटी छोटी चीजें भी कितनी मायने रखती हैं और उनमें भी एक नयापन है। ये छोटी सी आदत जिंदगी को फ्लैट होने से बचा सकती है। चौथा पॉइंट, और ये बहुत जरूरी है, हमेशा बार को और ऊपर उठाने के खतरे को पहचानना। ये एक ट्रैप है, क्योंकि हमें चीज़ों की आदत पड़ जाती है तो हम हमेशा और ज़्यादा चाहते हैं, बेहतर नौकरी, बड़ी कार, बड़ा घर। और इससे होता ये है कि हमारी ठीक ठाक की जो बेसलाइन है वो ऊपर जाती रहती है और सैटिस्फैक्शन कम होता जाता है। ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? जैसे ही नई कार की आदत पड़ती है, ध्यान अगले मॉडल पर चला जाता है। मतलब कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। ऐसा लगता है कि सैटिस्फैक्शन हमेशा एक कदम आगे है। शायद असली तरीका ये है कि जहां है उसे अप्रिशिएट किया जाए। और अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, जो शायद सबसे सरप्राइजिंग है, कि कैसे यही एडेप्टेशन जो हमारी खुशी को फीका कर देता है, हमारी एक छिपी हुई सुपर पावर भी बन सकता है। 5वां पॉइंट, एडेप्टेशन को एक नेगेटिव चीज की तरह देखने के बजाय उसे मुश्किलों से उभरने की अपनी नेचुरल पावर की तरह इस्तेमाल करें। देखिए, सोच में कितना बड़ा फर्क है।
एक तरफ लगता है कि ये नाकामी मुझे हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी, लेकिन अडैप्टेशन को समझें तो पता चलता है जैसे खुशी फीकी पड़ती है वैसे ही दर्द भी। ये टेम्पररी है, कोई भी झटका परमानेंट नहीं होता, हम उससे उभर जाते हैं। जैसे अच्छी चीज़ों की आदत पड़ती है वैसे ही बुरी चीज़ों का असर भी वक्त के साथ कम हो जाता है। यही तो हमारी रेजिलियंस है। तो अगर ट्रेडमिल पर और तेज भागने से कुछ नहीं होगा तो फिर टेकअवे क्या है? खुशी का असली सोर्स क्या है? खुशी लगातार और ज़्यादा पाने में नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को चुनने में है जो टिकती हैं, और जो हमारे पास है उसे अप्रिशिएट करने में है। शायद यही इस पूरी बातचीत का सार है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अभी इसी पल ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसके लिए शुक्रगुजार हुआ जा सकता है?